हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वनडेयर्स के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे मैं ओमकार आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि इनइक्वालिटी का सेशन लेके हम आगे बढ़ रहे थे। आरआरबी पीओ का आज फर्स्ट पेपर था। जैसा कि हमने इनइक्वालिटी में बताया था आप लोगों को, वैसे ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी सेशन को तो कुछ आगे बढ़ाते हैं, अलग क्वेश्चन के साथ, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। मान लेते हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ ले जो आने की पॉसिबिलिटी है। तो अपने सेशन पे आगे बढ़ते हैं भैया। और पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये पिछले क्लास का हमने क्वेश्चन भी आपको दो दिया था, उम्मीद है आप सॉल्व किए होंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारे सामने कि 56x² प्लस 15x माइनस 56 इज इक्वल टू दे रखा है 0। हमने कहा था आपको कि पहले साइन डिसाइड करना है। तो x की वैल्यू किस में आएगी? तो ये आएगी माइनस और प्लस में आएगी। किस में आएगी मेरे भाई? तो माइनस और प्लस में आएगी। हमने ये कहा था कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो पहला साइन निगेटिव में आएगा, दूसरा किस में आएगा? पॉजिटिव में। और y की वैल्यू किस में आएगी मेरे बाबू? तो कहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव में आएगी। ये बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे साइन निगेटिव और निगेटिव का है, तो दोनों रूट किस में आएगा? इसमें पहला पॉजिटिव आएगा, दूसरा किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने की हमको नीड तो है नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक में x बड़ा होगा, एक में y बड़ा होगा। आंसर क्या होगा? सी एन डी होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है? सी एन डी होने वाला है। लेकिन फैक्टर निकाल लेते हैं हम। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 56 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 × 8 कह सकते हैं, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको भी हम इतना ही लिख सकते हैं, 7 × 8 यानी कि 2 × 2 × 2। ये बात क्लियर है? अब एक चीज बताइए हमको कि घटाने पे 15 चाहिए, घटाने पे क्या चाहिए हमको? 15 चाहिए। तो हमको साफ साफ दिख रहा है भैया मेरे, ये 8 गुना होगा तो 64 होगा, और 7 7 जा 49। 49 और 64 में 15 का डिफरेंस है, यानी कि एक फैक्टर होगा 64 और एक फैक्टर होगा 49। डिवाइड किससे करेंगे हम भाई? तो 56 से डिवाइड कर रहे होंगे। 56 से यहाँ भी डिवाइड, 56 से यहाँ भी डिवाइड, यानी x की वैल्यू क्या होगी? -64/56 और प्लस में 49/56। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। अब काटने पीटने के बाद जो भी नंबर आ रहा हो, 48 × 7, 7 × 48 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 8 गुना 2 16, और 16 गुना 3 48। ये बात क्लियर है इतना? ठीक है, 7 गुना 48। अब घटाने पे कितना चाहिए? 34 चाहिए हमको। ठीक है, घटाने पे 34 चाहिए। देख लेते हैं, 7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28। ये बनेगा क्या? नहीं, ये नहीं बन पाएगा। क्या क्या हो सकता है? 3 गुना 2 9, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, 24 और 14 कितना होगा? ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है और सोचते हैं थोड़ा सा इसमें, और थोड़ा सोचा जाए। 7 गुना 2 14, ये हो गया। और 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 ये भी नहीं हो रहा। 7 गुना 2 14, घटाने पे 34 चाहिए ना हमको। 14 गुना 2 28, 28 गुना 2 56, 56 ये भी नहीं होने वाला है। रुक जाओ भाई मेरे, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या नंबर है? 7 × 48, यानी कि 2 × 2 16 हो जाएगा, और ये 3 होगा 48। ठीक है, तो 7 गुना 2 14, 14 गुना 3 42, 42 और 8, देखो 42 और 8, 42 में से 8 क्या कितना होगा? 34 होगा। ये सोचने वाली बात है, जितना जल्दी आप ऑब्जर्व कर लेंगे इस चीज को, उतना जल्दी सवाल का उत्तर आएगा। 42 में से 8 गया 34 होगा। जितना देर फंसे रहेंगे उतना टाइम आपको लगता जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे मेरे भाई? तो 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 7 से डिवाइड, यहाँ भी 7 से डिवाइड, फैक्टर जो भी आएगा। क्लियर है? आंसर तो पहले ही जान चुके हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर क्या होगा? सी एन डी होगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे y बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा। तो एक बार x बड़ा हो गया, एक बार y बड़ा हो गया, उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? सी एन डी होगा। बात समझ में आ रहा है ये? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? सेम कंडीशन है, x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? प्लस और माइनस पे क्या आता है? माइनस और प्लस आता है। ठीक है, और यहाँ पे y किस में आएगा? तो ये दोनों ही निगेटिव में आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब चाहे तो नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर डिवाइड, ये कुछ गड़बड़ दिया है। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। चलो, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? तो x कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आएगा? 4x² प्लस 24x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यानी हम ये कह सकते हैं, अच्छा 4 भी कॉमन हो सकता था,
4 भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है। हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी निगेटिव और पॉजिटिव में आएगी। ऐसी दो संख्याएं गुना करने पे 16, माइनस करने पे 6, 8 और 2 होगा। यानी x का रूट क्या निकला, 8 और 2, माइनस में 8 और प्लस में क्या होगा, 2 होगा। यहाँ देख लो, अगर 3 से डिवाइड कर दें इसको तो क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है। ऐसी दो संख्या सोच के बताइए, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो भैया, 42 हो और जोड़ने पे 13 हो, 7 और 6 होगा, 7 और क्या होगा, 6 होगा। दोनों साइन किस में होगा जी, निगेटिव में होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 2 जो है इससे बड़ा है, 2 इससे भी बड़ा है। अभी तक कौन बड़ा है, x बड़ा है। लेकिन जैसे यहां कंपेयर करेंगे मेरे भाई, जैसे यहां कंपेयर करेंगे हम देख पा रहे हैं कि यहां पे x छोटा हो जा रहा है। -7 जो है -8 से बड़ा है, मतलब एक बार y बड़ा है, एक बार x बड़ा है। उस कंडीशन पे आंसर क्या होता है, तो CND होता है। तो इस सवाल का भी उत्तर कितना होगा, CND, नो रिलेशन, या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेहतरीन सवाल, रूट वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंसते हैं। इसमें क्या करना है आपको, क्या अप्रोच रखना है, पहले आप एक प्रयास करिए, फिर हम अगले इस पे आएंगे। आप थोड़ा कोशिश करिए, पहले देखिए कैसे क्वेश्चन आप करते हैं, फिर कैसे करेंगे हम। आप 30 सेकंड का समय ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन करके बताइए मुझे। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 5√2y माइनस 100 बराबर 0। चलिए भैया बताइए। चलो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को, ध्यान देना आप। ध्यान देना, लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन रूट वाले आएंगे, आपको दिमाग शांत करके बस एक चीज करना है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उससे इस नंबर को डिवाइड कर दो, 40 बार में कट जाएगा। ये क्लियर है इतना। रूट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उस संख्या से 80 को, मतलब कि इस वैल्यू को या यहां पे जो वैल्यू होगा उसको, या दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है। याद रहेगा ये। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 100 को। कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। अब रूट इग्नोर कर देना है, रूट देखना ही नहीं है। आपका सवाल ये बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और तुरंत आप कहेंगे सर x की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव और पॉजिटिव में आएगी, और y की वैल्यू किस में आएगी, y की वैल्यू किस में आएगी भाई मेरे, ये भी आएगी पॉजिटिव और निगेटिव में। आंसर तो इसका CND होने वाला है, लेकिन फैक्टर निकालने हमको आना चाहिए। इसका उत्तर CND होगा। हम देख पा रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव है, उत्तर CND होगा। एक में x बड़ा होगा, एक में y बड़ा होगा। अब ध्यान ये दो, करना क्या हम लोग को, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको गुना करने पे 40 आए और भैया घटाने पे 3 आ जाए। तो कहेंगे सर 5 एक होगा और एक 3 होगा। कोई एक संख्या क्या होगी, 5 एक संख्या 3, 5 गुना 3, नहीं 8 और 5 ना, 5 नहीं 15 हो गया ये। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 5 और 3 नहीं होने वाला है, क्या होगा, 8 और 5। हम 15 सोच लिए थे, ठीक है। 8 और 5, एक संख्या क्या होगी भाई मेरे 8, एक संख्या क्या होगी 5। 8 गुना 5 40, माइनस करने पे 3 आएगा। और रूट में जो भी संख्या थी उस संख्या को यहां लगा दो। क्या हो रहा है भाई, रूट में जो भी संख्या थी उस संख्या को यहां लगा दो। क्या था रूट में, 2 था, 2 लिख दिया। डिवाइड करने की नीड नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक ही है, एक लिखने की नीड हमको नहीं होगी। यानी कि एक्स का रूट क्या निकला, -8√2 और प्लस में 5√2। सेम कंडीशन यहाँ पे। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 50, घटाने पे 5, कहेंगे सर 10 और 5, 10 और 5। रूट में 2 है, 2 लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रहा है, इतना आसान नहीं है ये। अगर आप बेस्ट अप्रोच के साथ चलेंगे तो हर का सवाल आसान बना दूंगा मैं। बस क्या है, लगे रहना है आपको यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रयास करिए इसका। मैं टाइमर सेट कर दूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए, 20-22 सेकंड का समय है, ट्राई करिए इसको। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 63 और 4y स्क्वायर माइनस 32y 32√3 बाई
और +189। ध्यान रखना ये रूट में है ना, तो रूट ये यहाँ तक है, √3x √3y। क्लियर है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए आते हैं। सबसे पहला कंडीशन, 3 से हमने किसको काटा भैया मेरे? 63 को कितनी बार में कटाइए? 21 बार में। ठीक है। और यहाँ पे 3 से हमने काटा 63 टाइम्स में, 63 गुना 3 179, 89 सॉरी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? तो ये आएगी दोनों ही पॉजिटिव में। वाई की वैल्यू क्या आएगी? ये दोनों ही पॉजिटिव में आएगी, मतलब कि एक्स भी पॉजिटिव में आ रहा है और वाई भी किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। आप ये बताइए 21 गुना 2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 42, 42 होता है। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 42 और जोड़ने पे 13, 7 और 6 होगा। 7 और क्या होगा? 6 होगा। रूट में कौन सी संख्या है? तो रूट में 3 है। रूट तो लगा नहीं है, रूट में क्या होगा? 3 होगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे भाई? 2 से। 2 से हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है। 63 गुना 4, ये हमको पता है तो कर सकते हैं, नहीं पता है तो फैक्टर निकालना पड़ेगा। 63 गुना 4 252 होता है, और 32 18 गुना 14 भी 252 होता है। नहीं पता है तो 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, और 63 को लिखेंगे हम 7 गुना 9, 9 को लिखेंगे 3 गुना 3। ये मन में होना चाहिए। अगर मन में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए तो समय ऑटोमेटिक बचेगा। देखो बच्चा पहला शिकायत करता है, सर स्पीड नहीं आ रहा है। तो भाई स्पीड कोई मशीन नहीं है, कोई आपको इक्विपमेंट नहीं मिलेगा कि आप वहां से स्पीड बढ़ा सकें। केवल आपकी प्रैक्टिस, आपका कैलकुलेशन ही आपका स्पीड बढ़ाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ने वाला बात है। तो ये सिखाने वाली चीजें नहीं है। ये पूछा ना करिए स्पीड कैसे बढ़ाएं, सर प्रैक्टिस करिए। जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे स्पीड कैसे बनेगी? आप एक दिन में कम से कम 50-100 क्वेश्चन नहीं लगाते हैं और फिर ये शिकायत करते हैं सर स्पीड नहीं आ रही है, तो भैया नहीं आ सकती है स्पीड। आपको 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको पर डे करने ही चाहिए, कम से कम। करने वाले तो 200-200 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 50 से 30 से 40 से 50 से स्टार्ट करिए, 100-150 तक जाइए, तो ऑटोमेटिक स्पीड बनेगी। आप पूछेंगे तक नहीं कि सर स्पीड कैसे बनाए, बन चुकी होगी स्पीड, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में? हाँ, क्या लेके आना है हमको? 32 लेके आना है। ठीक है। 7 गुना 2 14, और 2 गुना 3 6, और 6 गुना 3 18, 18 और 14 32 होता है। 18 एक नंबर होगा, एक नंबर 14 होगा। रूट में संख्या 3 होगी, रूट में संख्या 3 होगी, और डिवाइड करेंगे हम 4 से। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 4 से। अब एक चीज समझा रहे हैं हम, देखो इक्वालिटी में हमको कंपेयर करना है। क्या करना है भाई मेरे? कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो हम क्या करेंगे? हम 2 से इसको काट दे रहे हैं। 2 से कटाइए 9 बार में, 2 से कटाइए 2 बार में, 2 से कटाइए 7 बार में। कोई दिक्कत वाली बात? हमको तुलना ही तो करना है। अब अगर तुलना करना है और बाय डिफॉल्ट ऐसी संख्या आपके सामने आ जा रही है जो सब में कॉमन दिख रही है, तो सब कॉमन वाले को हटा दो। हटाने का क्या मतलब है? कॉमन कैसे हटेगा? ये √3 सब में कॉमन है, हम कॉमन वाले को हटाना चाहते हैं। 2 सब में कॉमन है डिनोमिनेटर में, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब तुलना करना बहुत आसान है। 7 6 9 7, 9 जो है दोनों से बड़ा है, यानी कि अभी तक कौन बड़ा है भाई मेरे? वही बड़ा है। वही क्या है? बड़ा है। और 7 6 से बड़ा है, अभी तक बड़ा है। और 7 और 7 बराबर भी है, यानी कि x छोटा भी है और बराबर भी है किसके? तो y के। मतलब कहने का ये है कि अगर संख्याएं कॉमन दिख रही हैं तो उसको काट के हटा दो, ताकि कंपैरिजन करना आपके लिए आसान हो। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? मजा आ रहा है? चलिए मजा आ रहा है तो थम्स अप दिखाते जाइए भैया मेरे, लाइक और शेयर कर दीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम कंडीशन है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू होगी किस में? पहले माइनस और प्लस में होगी। यहां तक क्लियर है? और y की वैल्यू किस में होगी? तो ये प्लस और माइनस में होगी। प्लस और किस में होगी मेरे भाई? माइनस में होगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक बार पॉजिटिव, एक बार ये x बड़ा है, सॉरी x छोटा है, एक बार यहाँ से x बड़ा है। उस कंडीशन पे आंसर क्या होता है? तो सॉल्व करने की भी नीड हमको नहीं पड़ेगी। सवाल का उत्तर क्या होगा? CND होगा। क्लियर है इतना? फैक्टर निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर फैक्टर निकालना ही पड़ा तो हम कहेंगे 7 से इसको काटो 18 बार में। ऐसी दो संख्या सोच के बताइए मेरे भाई, मल्टीप्लाई करने पे 18 आता हो और माइनस करने पे 3 आता हो। 6 और 3 लिख देंगे आप, 6 और क्या लिखेंगे? 3। रूट में नंबर क्या होगा? 7। रूट में नंबर क्या होगा? 7। और माइनस प्लस का साइन तो लगा ही है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ भी सेम कंडीशन है। 11 से हमने काटा इसको कितनी बार में? 50 टाइम्स में। दो संख्या है 10 और 5 दिख रही हैं साफ साफ, 10 और
5 दिख रही है साफ साफ, रूट में 11 तो होना ही है, रूट में 11, रूट में 11। क्लियर है इतना? मजा आ रहा है? ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ा जाए। चलिए ठीक है। 76x² प्लस 29 रूट 19x+52। अब संख्याएं बड़ी हैं तो उसे घबराने की नीड नहीं है मेरे भाई। हमने क्या कहा था अभी आपको कि आपको इससे इन दोनों के प्रोडक्ट को या तो इसको डिवाइड करना है जो पॉसिबल हो। 19 से काटेंगे इसको 4 बार में, 1900 के 76। एक्स की वैल्यू आएगी निगेटिव में, किस में आएगी मेरे भाई? निगेटिव में आएगी। और वाई की वैल्यू किस में आएगी? ये आएगी निगेटिव और पॉजिटिव में आएगी। ये भी क्लियर है इतना? ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 204 हो, 52 गुना 4 204, 52 गुना 4 208, सॉरी 52 गुना 4 कितना होता है? 208 होता है। ऐसी दो संख्याएं जिसको गुना करने पे 208 आता हो और प्लस करने पे 29 आता हो, तो हम 16 और 13 से सोच सकते हैं। 16 गुना 13, 16 3 48, 16 गुना 10 160, 16 गुना 13 208 भी होता है, और 16 और 13 29 भी होता है। ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं। 4 का मतलब क्या होगा? 4 का मतलब क्या होने वाला है? 2 इंटू 2। 52 का मतलब 2 गुना 2 4 गुना 13, 52 हो गया। ये बताओ 16 और ये 13 वही तो है। डिवाइड किससे करना है? अच्छा, डिवाइड करने से पहले हमको ये देखना है रूट में क्या लगा है भैया मेरे? 19 लगा है। रूट में क्या लगा है? 19 लगा है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? तो डिवाइड कर रहे हैं हम 76 से। डिवाइड किससे करेंगे हम? 76 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है इतना? यहाँ पे आते हैं। 35 गुना 3 105। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे क्या होना चाहिए? गुना करने पे आना चाहिए 105, और घटाने पे 8। क्या क्या होगा? 35 गुना 3 105, 105 घटाने पे आपको आना चाहिए 8। तो क्या क्या हो? 35 का मतलब 7 इंटू 5 35 हो गया, और इंटू 3 21, और 5 21 5 होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पे? 35 दिया 105 कह सकते हैं, घटाने पे 8 आना चाहिए ना। 7 पचे 35 और 3 का 3 है यहाँ पे। 7 गुना 3 21 भी नहीं होगा। 15 और, हाँ ठीक तो है, 15 और 7, सॉरी 15 और 7, 15 और 7। 15 गुना 7 105 भी होता है। 15 में 7 गया 8 भी आता है। डिवाइड किससे करेंगे हम? 35 से करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे हम? 35 से करेंगे। भैया इसको कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, क्यों? अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से तो बड़ी होगी, यानी x का जो मान होगा वो अभी तक y से तो छोटा है। अभी तक इससे छोटा है, y से छोटा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। दिमाग क्या लगाना है मेरे भाई? ये होता है 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, यानी कि निगेटिव में 0 पॉइंट कितना आएगा? 7 गुना 4 28, 2 0, 7 गुना 3 21, लगभग लगभग 0.43 किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? बहुत बारीकी से कंपेयर करना, इस चीज को समझिएगा कि अभी तक अगर माइनस वाले को ना देखा जाए इसका, तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू x से तो बड़ी होगी। कितना क्लियर है? अब इसके पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में, भैया बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप साफ साफ कहेंगे सर इन दोनों में ये बड़ा होगा। क्यों भाई? निगेटिव में है ये बात समझना। ये -16 है, ये -13 है, दोनों वैल्यू सेम है, तो -13 -16 से तो बड़ा होगा। ये बात क्लियर है? -13 -16 से तो क्या होगा? बड़ा होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू से इस वैल्यू का कंपैरिजन किया जाए, इसमें अगर y बड़ा हो जाए तब तो आंसर ये हो जाएगा, अगर x बड़ा हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। कोई दिक्कत वाली बात? अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से y बड़ा हो जाए, इन दोनों में अगर y बड़ा हो जाए तो कहेंगे आंसर क्या होगा? x लेस देन y। लेकिन अगर y छोटा हो जाए उस कंडीशन पे आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो सी एंड डी होगा। आप ये बताइए, थोड़ा दिमाग लगाओ, कि 19 को हम अप्रोक्सीमेशन में 19.36 लिख दें, कह सकते हैं क्या? और 19.36 4.4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 1936 44 का स्क्वायर होता है। हम लगभग में लिखना चाहते हैं इसको, तो लगभग में लिखेंगे हम -13 इंटू 4.4 अपॉन 76, अपॉन क्या होगा? 76। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? अब मल्टीप्लाई कर लो तो इसको, 13 गुना 4, 52 का 2 कैरी 5 आएगा, 52 5 57, 57, 57.2 अपॉन 76 आएगा। 19 गुना 4 76 होता है, 19 3 57 होता है, लगभग लगभग 30 के आसपास आ गया।
लगभग किसके आसपास आ गया मेरे भाई, 30 के आसपास आ गया। ये लगभग आएगा 0.75 निगेटिव में। किस में आएगा, निगेटिव में 0.75 आएगा। 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20। क्लियर है इतना। तो हम कुछ भी करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू 0.75 के आसपास रहने वाली है। अगर 0.75 के आसपास रहने वाली है तो ये निगेटिव वैल्यू 0.75 है, ये निगेटिव वैल्यू 0.43 है, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी बड़ी होगी। तो हम क्या आंसर दे देंगे, x लेस देन y, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अलग से अप्रोच इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी संख्याएं एग्जाम में मिल सकती हैं। अभी तक एग्जाम में नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं आएगा। तो आपका अप्रोच थोड़ा सा अलग होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा तो ये मैक्सिमम बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि वहां पे हम कैसे कंपेयर करें। तो इस तरीके का अप्रोच लेके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं 5 का 5 सवाल ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो बाकी बच्चे छोड़े और वहां पे आप कर लें तो आप रिजल्ट में रहेंगे, मेरिट में रहेंगे आप। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शानदार क्वेश्चन है, देखो 4x² माइनस 8 प्लस रूट 10x प्लस 2 रूट 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए मेरे भाई, x की वैल्यू आएगी किस में, तो कहेंगे पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इतना बड़ा सवाल, चुटकी अभी तक का सबसे आसान सवाल है, चुटकियों में कर पाएंगे इसको। ये भी वैल्यू किस में होगी मेरे भाई, पॉजिटिव में। देख लो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये पॉजिटिव में है, सॉरी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। यहाँ पे भी निगेटिव और पॉजिटिव है तो दोनों रूट किस में आता है, तो पॉजिटिव में आता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ध्यान देना कि इन दोनों को आपस में क्या करते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी 4 गुना 2 8 रूट 10। ये ध्यान देखना है यहाँ पे 8 रूट 10, ये विजिबल है 8 रूट 10 आ रहा है ये, ठीक है 8 रूट 10। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, गुना करने पे 8 रूट 10 आए और जोड़ने पे 8 प्लस रूट 10 आए। बात को समझना, बात की गहराई को समझिएगा मेरे भाई। गुना करने पे 8 रूट 10 और भैया जोड़ने पे 8 प्लस रूट 10 आए, तो संख्या ही तो लिखी है, एक संख्या 8, एक संख्या रूट 10। कहां दिक्कत है इसमें, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे भाई, 4 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है इतना। सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 6 गुना 2 12 होगा, 12 रूट 11 क्या आ रहा है, 12 रूट 11। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 12 रूट 11 है, जोड़ने पे ये आए, ये 4 प्लस 3 रूट 11 आए, तो वही तो लिखा है 4 और 3 रूट 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही तो आना है भैया मेरे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी, तो सीधा आंसर ही तो दिया है। सॉल्व कहां करना पड़ा इसमें, डिवाइड हम 2 से करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे मेरे भाई, 2 से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कि हम ऊपर नीचे 2 से गुना करा देते हैं, ताकि तुलना करना हमारे लिए क्या रहे, आसान रहे। कंपेयर करना क्या रहे हमारे लिए, आसान रहे। जैसे हम 2 से गुना कराएं, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको देखने की नीड हमको अब नहीं है। 8 और रूट 10, 8 और 6 रूट 11, 6 रूट 11 है, 6 रूट 11। इतना क्लियर है। अच्छा, इसको हम अप्रोक्सीमेशन में कह दें, अगर ये 6 रूट 11 है तो आप साफ साफ देख रहे हैं 6 रूट 11 इससे तो बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। अच्छा, जो 8 है भैया इससे भी बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। ये रूट में 10 है, ये ऑलरेडी वैल्यू 8 है। अगर ये 16 भी होता तो 4 ही वैल्यू आता, तो अभी तक कौन बड़ा है, y बड़ा है। दूसरा, ये 8 इस 8 के बराबर भी है, यानी कि अभी तक y बड़ा था, x y के बराबर भी है। और कुछ और कंपैरिजन करना बाकी रहा, तो ये वैल्यू किससे बड़ी है, ये 8 से बड़ी है कि नहीं हमको देखना है। 6 रूट 11 जो है भैया वो 8 से बड़ा है कि छोटा, बस ये देखना है। रूट 11 को हम 11 नहीं मानते, हम इसको 9 मान लेते हैं। अगर इसको हम 9 भी मानेंगे तब भी ये 3 होगा, और 3 गुना 6 कितना होता है, तो 18 होता है। तो ये वैल्यू जो है 18 से तो बड़ी होगी, और 18 से बड़ी है तो क्या 8 से बड़ी नहीं होगी, ऑलरेडी बड़ी होगी। मतलब कह सकते हैं कि एक्स वाई के बराबर भी है और बड़ा भी है। ऑप्शन नंबर नहीं, एक्स छोटा है बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वाई बड़ा है और बराबर भी है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लो कोई वैल्यू रूट में आ जाती है, मान लो मेरे भैया, अगर हम आपसे बड़े हैं, अगर हम आपसे बड़े हैं तो मेरे भैया ही बड़े होंगे आपसे। सेम कंडीशन है मेरे भाई। अगर हम मान लो ऐसे कंडीशन पर कहीं फंस जाते हैं तो सीधे हम लिख लेंगे एक्स की वैल्यू क्या आई, 8 और रूट 10।
और y की वैल्यू क्या आ गई 8 और 3√11, यही तो आ रही है, अरे नहीं 6√11, क्या आ गई 6√11। ठीक है, हम स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 8 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 64। ये √11 था ना, √10 था सॉरी, √10 का स्क्वायर कितना होगा 10 होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर करेंगे 36 × 11 कितना होता है, और 396। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर कहीं तुलना रूट में दिक्कत होती है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, सारे का स्क्वायर करिए। अगर हम आपसे कहें कि एक्स वाई से बड़ा है तो भैया एक्स स्क्वायर भी तो वाई से वाई स्क्वायर से बड़ा होगा। तो कहीं पे अगर रूट में सवाल फंसता है तो स्क्वायर करके उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहां ध्यान ये रखना होगा कि साइन बहुत मैटर करता है, वहां पे साइन ध्यान से देखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सब पॉजिटिव में था, स्क्वायर करके उत्तर दे दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा, बढ़िए इससे आगे चलिए। x³ बराबर 4913, जब भी पावर ऑड में हो तो हमेशा एक रूट निकलता है, वो भी पॉजिटिव में निकलता है। इवन में हो तो दो रूट निकलता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि x³ की वैल्यू 4913 दी गई है, तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 17 होगी। किसका क्यूब है ये, 17 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये, 17 का क्यूब है। 17 × 17 × 17 कितना होगा 4913। हम -17 नहीं ले सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। -17 लेंगे तो क्या होगा, -17 क्या होगा, निगेटिव में होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज का। बस एक चीज आप याद कर लीजिए, अगर पावर इवन में है तो दो रूट निकलता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और ऑड में है तो एक रूट निकलता है, वो भी किस में निकलेगा, पॉजिटिव में। यहाँ पे क्या होगा, y² = 361 होगा। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, ±19 होगी। प्लस माइनस क्या होगी 19, प्लस में 19 होगी और माइनस में 19 होगी। मतलब कि -19 का स्क्वायर करेंगे हम तब भी ये वैल्यू आएगा, हम +19 का स्क्वायर करेंगे तब भी ये वैल्यू आएगा। क्लियर है इतना। अब तुलना करो भैया मेरे, ये -19 छोटा हो गया, +19 बड़ा हो गया, इसमें x बड़ा है, इसमें y बड़ा है, आंसर CND होगा। एक में x बड़ा, एक में y बड़ा, उस कंडीशन पे आंसर क्या होता है मेरे भाई, CND होता है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात। चलिए बढ़िया, इससे आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल को ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। x² -10⁵/2 अपॉन √x = 0। और सेकंड इक्वेशन है मेरे भाई, सेकंड इक्वेशन है 18/√y माइनस √y बराबर है 7/√y। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए क्या उत्तर होगा इसका, चलिए प्रयास करिए। चलो भाई, आया उत्तर, बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, एकदम बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं हम, ध्यान देना यहाँ पे। x², यहाँ लिखा है x⁴1/2, √x का मतलब क्या होता है, x⁴1/2। और हमको ये पता है कि a⁴m इंटू a⁴n हो, तो हम लिखते हैं a⁴m + n, यानी कि बेस अगर सेम हो, बेस अगर सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होता है अगर बीच का साइन मल्टीप्लाई है, माइनस होता है अगर बीच का साइन डिवाइड है। इतना तो सबको पता होगा भाई मेरे। चलिए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देना, ये लिखा है x²। अच्छा, इसका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। तो कहेंगे x⁴1/2 होगा, √x का मतलब ये तो होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बताओ कि x⁴1/2, ध्यान देना यहाँ पे, x⁴1/2 और मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, तो दोनों का बेस सेम है, तो x⁴2.5 होगा क्या। क्लियर है इतना, x⁴ कितना होगा 2.5 होगा। 2 और आधा कितना होता है, 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5 होता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, x⁴5/2। कोई दिक्कत वाली बात, x⁴ कितना होगा 5/2, 2.5 का मतलब 5/2। ये बात क्लियर है। माइनस में लिखा है 10⁵5/2, 10⁵5/2 लिखा है, = 0। इस 0 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 0 हो जाएगा। x⁴5/2 = होगा 10⁵5/2
हम कह सकते हैं अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब एक पैटर्न याद कर लीजिए आप, अब एक पैटर्न याद कर लीजिए। अगर पैटर्न में कहीं पे ऐसा दिखता है, हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं कैसा, हम लिख दे रहे हैं x का क्यूब माइनस p टू द पावर 7/2 अपॉन रूट x इज इक्वल टू 0। ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ये साइन नेगेटिव का हो। आप ये बताइए कि ये पावर 3 है, ये पावर आधा है, रूट x का मतलब पावर कितना, आधा। 3 और आधा कितना होता है, 3.5। और ये भी पावर कितना है मेरे भाई, 3.5। तो हमेशा x की वैल्यू किसके बराबर होगी, p के बराबर। x का मान कितना होगा, p के बराबर। अब p कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 15 20 50 कुछ भी हो सकता है। 2 है पावर और आधा पावर, 2 और आधा कितना होगा, 2.5 होगा। ये भी पावर 2.5 है, तो हम सीधे कहेंगे x की वैल्यू कितनी होगी, 10। इसको लिखने की नीड हमको नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। x का रूट निकल चुका है, y पे आते हैं। y पे क्या होगा, तो y तो सिंपल सा है मेरे भाई, 18 अपॉन रूट y। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस क्या हो रहा है ये, -7 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू रूट वाई। आप माइनस करेंगे इसको तो आएगा ये 11 अपॉन रूट वाई मल्टीप्लाई होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अगर y का मान 11 है मेरे भाई, y का मान 11 है और x का मान 10 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि y की वैल्यू x से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात, मजा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, चलो एक क्वेश्चन देख लो भैया। एक्स का रूट किस में आएगा मेरे भाई, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा। किसका स्क्वायर है, 19 का, तो +-19 क्या होगा, +-19। और वाई क्यूब बराबर ही जोड़ेंगे तो 8000 आएगा, तो वाई का मान कितना होगा, 20। शानदार क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आप बताइए 20 जो है 19 से बड़ा है या -19 से भी बड़ा है, तो वाई क्या होगा मेरे भाई, बड़ा होगा। वाई क्या होगा, बड़ा होगा। तो आज के सेशन का आखिरी सवाल, उम्मीद है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप क्वेश्चन सारा कर पाएंगे। उसके पहले ये सवाल करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है सवाल को। इस सवाल पे थोड़ा दिमाग लगाओ और इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में बता के बताओ कि क्या उत्तर होने वाला है। उम्मीद है ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। आप दोनों वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक कहीं से क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। ठीक है, अभी इनइक्वालिटी बचा हुआ है, क्वांटिटी बेस पे सवाल अभी होंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना पढ़ के रिवीजन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।